जो बनना है बनिए, लेकिन जो लिखिएगा उसी के अनुसार आपको वेट उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चला रहे पंचायत में क्लब और कहिए भैया हमको एमपी का चुनाव लड़ा दीजिए, वो नहीं हो सकता। एमपी लड़ाने के लिए तो आपको 200 पंचायत में आपकी छवि होनी चाहिए। तो तय आप कर लीजिए, आपका वजन है 65 किलो और 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है, तो आप किस में लड़िएगा, 60 में कि 80 में? 60 में लड़िएगा तो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, और 80 में लड़िएगा तो पहले ही राउंड में आपको पटक के भगा देगा। जिसके भी बाबूजी पहले से विधायक मंत्री नहीं हैं, आपको ये तय करना है कि जब आप पहला चुनाव लड़े तो वो जीते, हर हालत में जीतने के लिए लड़े। अगर नहीं भी जीते किसी वजह से तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भाई लड़ा बहुत मजबूती से, हल्के में नहीं लड़ा। एक बार मुट्ठी खुल गई तो कहानी खत्म, बार बार फिर उसको आप नहीं चढ़ा पाइएगा। आप देखते होंगे 2 बार 3 बार से हारा हुआ आदमी कभी जीतता है तो लोग क्या कहता है कि 3 बार से भैया बहुत मजबूती से लागल रहम, तब अब क्या जनता कॉलेज की चलो अब क्या लिंके के जिता दिया जाए, लेकिन वो लड़ा है मजबूती से हर बार। तो हार के भी वो आदमी दिमाग में लोगों के बना हुआ है कि नहीं ये बहुत सीरियस आदमी है, मजबूती से लगा हुआ है। तो आपको लिख कर ये दे देना है। जो लोग भी क्लब चला रहे हैं, जिन्होंने अभी खोला नहीं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। जिन्होंने क्लब खोला नहीं है उनको क्लब खोलने के बाद ही ये सुविधा है, लेकिन जिन लड़कों ने क्लब खोल लिया है उनके पास ये सुविधा है। सीधे हमसे जुड़कर सलाह लेने के लिए इन लड़कों को हम बुलाते हैं, आपके साथ बैठेंगे, घंटों बैठ के सिखाते हैं, बताते हैं। और मान लीजिए कि आपने मुखिया के लिए लिखा तो आपके पीछे जनसुराज की ताकत इस नजरिए से लगेगी कि आप 5 को क्लब अपने पंचायत में खुलवाना चाहते हैं तो आपको 5 क्लब खोलने का संसाधन दिया जाएगा। आप खुलवाइए, चलवाइए, अपने पूरे पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा बनिए। जो काम आपको दिया जाएगा वो कीजिएगा तो आप अपने आप मुखिया बन जाइएगा, जीत करा जाइएगा। तो यही पूरी व्यवस्था है। इसमें प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहीं नहीं कहना है, ना रोड पर चलते हुए और ना अपने क्लब में। गांधी जी का फोटो लेकर चलना है, गांधी जी का ही झंडा लेकर चलना है। जिसको गांधी जी का झंडा लेकर चलने में दिक्कत हो वो इस व्यवस्था से हट जाए। और दूसरी बात, जो पंचायत में 3, 4, 5, 7 क्लब खुले हुए हैं वो आपकी ताकत भी है और आपका कंपटीशन भी है। ताकत इस नजरिए से है कि हर क्लब में 150, 200, 300 लड़के जुड़े हुए हैं। तो अगर कल हो के कोनो बात होगा तो आप तुरंत तीनों क्लब के अध्यक्ष जुड़ गए तो 500 आपकी सब तीनों मिलकर आप किसी का नाक में दम कर सकते हैं। और कंपटीशन इसलिए कि उन तीनों में तीनों मुखिया बनना चाहता है, अगर मान लीजिए चाहता है तो तीनों में कंपटीशन भी है। जो सबसे काबिल युवा होगा वो चुन कर आए, उसकी मदद आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो ये पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जिसको भी सबसे योग्य माना जाएगा उसकी मदद में आपको भी लगना पड़ेगा और जनसुराज भी लगेगा। किसी के बाबूजी क्या करते हैं, आपके पास धन कितना है, आपकी जाति क्या है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। जो 3 क्लब बने हुए हैं, कई लोगों को लग रहा है कि इसमें अंबेडकर क्लब दलितों के लिए है, कर्पूरी क्लब अति पिछड़ों के लिए। ये बात नहीं है। किसी क्लब में कोई भी मेंबर बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ये सिर्फ जो समाज की बनावट है उसको ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि पहले पश्चिम चंपारण में जब यूथ क्लब खुला तो हम लोगों ने देखा कि जो दलित लड़के हैं, दलित बच्चे हैं, वो दलित टोलों से कई बार उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है गांव में आने की। इसलिए दलित टोलों में जो में रह रहे हैं जो लोग, उनको क्लब खोलने के लिए कहा गया कि भाई अम्बेडकर क्लब खोलिए। वो जातीय व्यवस्था नहीं है, वो जो पंचायत की, गांव की जो टोलों की बनावट है उसको देखकर बनाई गई है। कोई समाज, किसी समाज का व्यक्ति किसी क्लब का मेंबर बन सकता है। ये युवाओं की सोच के लिए है। ये वो सारे युवा जो बिहार में निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर व्यवस्था को बदलने के लिए अपने जीवन का कुछ वर्ष इसमें लगाना चाहते हैं और बिहार को सुधारें और साथ साथ अपने लिए भी एक भूमिका सुनिश्चित करें, इसका है ये पूरा प्रयास। और इसको आप जुड़िए। अगर आप इसमें जुड़कर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई करते हुए, अपना दुकान रोजी रोजगार करते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इसमें यही है कि आपको घर से झगड़ा नहीं करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप अगर दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी बंद नहीं करनी है, उसको करते हुए इस काम को करके आप राजनीतिक करियर अपना आगे बढ़ाइए। जब आप वहां पहुंच जाइएगा
किसी स्थिति में जहां आपको राजनीतिक लाभ कुछ मिल सकता है, तब आपको तय करना होगा कि पढ़ाई छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जैसे फुटबॉल आप मैदान में देखते हैं, जब आप अपने हाथ से बॉल लेके चल रहे हैं तो अपने हाथ से लेके चल रहे हैं, वहीं से थोड़ी ना गोल पर शूट कीजिएगा। जब अगले के सामने गोल के पास पहुंच जाइएगा तब ना निशाना मारिएगा कि गोल मारे कि ना मारे। तो अभी आप जीवन में जो करते हैं वो करते हुए इस काम की, राजनीति की आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अगर कुछ जीवन में नहीं भी हुआ तो भी आपको ये संतोष रहेगा कि भाई हम अपने गांव में कुछ लोग 10 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के उनका आँख ठीक करा दिया, हमने 100 युवाओं को खेल कूद में मदद किया, हमने 20 बच्चों को कम से कम पढ़ाया, इतना काम तो हो जाएगा। बाकी अगर आपकी क्षमता हुई, आपके भाग्य में है, सबकी ताकत लगी, मदद मिली, आप आगे बढ़ गए तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें जिस व्यवस्था में 2 साल 3 साल जो लगाएगा, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि निश्चित तौर पर आप जहां हैं इससे आगे बढ़ सकते हैं। 1,60,000 लोग बिहार में चुनकर आते हैं। जब भी चुनाव की बात होती है तो आपको विधायक MP ही समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। 1,60,000 लोग बिहार में चुनकर आते हैं, तो कम से कम 1-1.25 लाख तो नए लड़के आप चुनकर आ ही सकते हैं। और इनके पास कल नई व्यवस्था में इन्हीं के पास संसाधन होगा, इन्हीं के पास पैसा होगा, इन्हीं के पास जो जिम्मेवारी हो सकती है कि गाँव को, पंचायतों को सुधारा कैसे जाए। इसीलिए ये पूरी क्लब की संरचना बनाई जा रही है। लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। आपको कम्पीट करना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने पंचायत में सबसे बेहतर युवा के तौर पर उभरना है, अपने साथियों के बीच, सारे जो क्लब चल रहे हैं उनके बीच, और समाज के नज़र में आप में से कोई बहुत अच्छा है जो प्रखंड के स्तर पर जीत के आ गया, प्रखंड में सबसे आगे हो गया, कल होके विधायक लड़ेगा तो लड़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरीके से आपकी क्षमता और आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। हमारा काम है आपकी मदद करना। आप जितना उड़ सकते हैं वो आपकी क्षमता और आपकी ताकत पर निर्भर करता है। आपका कोई टांग नहीं खींचेगा। अगर आप वहां नीचे से चुनकर आ जाइएगा तो जिस पद के लिए भी आप आ जाइएगा, जन सुराज उसकी मदद करे, उसके लिए मदद करेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए भी अगर आप 10 क्लब खोल के चलवा सकते हैं तो 10 क्लब के खोलने का संसाधन जन सुराज आपको देगा। लेकिन आप ईमानदारी से 10 क्लब चलाना पड़ेगा आपको। तो जितने ज्यादा जो लड़के क्लब चला रहे हैं उसको, उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी स्वाभाविक तौर पर, और उतना ज्यादा आपको समय लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मोटे तौर पर यही बात है। अगर आपको, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये होगा कि भैया हमको अकेले मिलना है, तो अकेले 1 to 1 मिलने का एक ही उपाय है, हमारे साथ पैदल चलना है। क्योंकि हम जब दिन भर ऑफिस में बैठ ही नहीं रहे हैं, आप हमसे मिलिएगा कैसे? हम दिन भर रोड पर चल रहे हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो आप जब 2 घंटा चलिएगा साथ में तो बात कर लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब अभी से लेकर रात में 9 बजे तक हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आप में से 100 लड़के भी हैं, आप 2 घंटा चलिएगा तो आपके पास अवसर है, आप 15 मिनट 10 मिनट जितना देर चाहे बात कर सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप हमसे यहाँ बैठ के ये सारा ज्ञान ले लीजिए। एक बार मिल लिए, अब अगली बार आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको बुलाया जाएगा तब मिलेंगे। नहीं तो दूसरा उपाय है कि जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो मेरे साथ चलिए, यहाँ से चलिए। नहीं चलना है तो अपने पंचायत में जब हम आपके आ रहे हैं तब चलिए, आपके अगल बगल के पंचायत से जाएंगे तब चलिएगा। लड़के यहाँ बड़ी बड़ी बात फेंकते हैं, भैया तन मन से लगे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और 5 किलोमीटर चलना भी संभव नहीं है। आप यहाँ बैठिए, मोटरसाइकिल में बैठिएगा, तुरंत भागिएगा घर और कहिएगा कि हमको पूरा बिहार सुधारना है, हमको कल विधायक प्रधानमंत्री बन जाना है। अब 5 मिनट भी चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको अपने गांव का चौहद्दी पूछेंगे तो नहीं मालूम, आपको अपने गांव की समस्या नहीं मालूम है, लेकिन बनना है आपको सीधे प्रधानमंत्री। तो वो उपाय नहीं है। हम एक ही रास्ता जानते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा तो आपको कोई ठगेगा नहीं, लेकिन बिना मेहनत किए आगे बढ़ने का उपाय है। अगर खोज रहे हैं तो जन सुराज छोड़कर तुरंत जो दूसरे दल का झंडा लेके घूमना है वो घूमिए। आप पेपर मीडिया पढ़ते हैं कि हम बड़े बड़े नेताओं को हमने सलाह दिया है और उनको सफलता मिली है। हम तो सलाह दी है, काम तो उन्हीं को ना करना पड़ेगा। चाहे ममता बनर्जी हो कि नीतीश कुमार, हम जब कहेंगे कि ये कीजिए, करना तो उन्हीं को पड़ेगा। उसी तरह आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे कीजिए, अब आप करबे नहीं कीजिएगा तो अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा। हमारे कहने से आप नहीं नेता बन जाइएगा। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, उसको कीजिए। इसके अलावा भी आप बहुत चीज जानते होंगे कि
कैसे नेता बनना है आपको, वो भी कीजिए साथ में, हम उससे कोई रोक नहीं। बहुत आदमी जाने का इनका क्या बुझाता, हम जानते हैं कैसे करना है, तो आप कर सकते हैं, उससे कोई रोक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी अपना अध्ययन करते हैं और ट्यूशन कोचिंग में भी जाके 1 घंटा पढ़ के आते हैं। तो आपकी जो अपनी समझदारी है वो अपने पास रखिए, इसको एडिशनल बुलेट के तौर पर यूज कीजिए कि भाई हम अपने लिए तो तैयारी कर ही रहे थे मुखिया बनने का, अब एगो क्लब वाला भी बुलेट आ गया, प्रशांत भैया का सलाह भी आ गया, तो दोनों तीनों मिलाकर हम जीतने की संभावना हमारी ज़्यादा होगी। तो अभी हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। आप जिसको हमारे साथ चलना है साथ चले। आप लोग ज़्यादातर लोग आए होंगे मोटरसाइकिल से, तो जो मोटरसाइकिल से आया होगा वो मोटरसाइकिल से चले, जो पैदल आया है वो पैदल चले। अब निकलते के साथ 5-6 मिनट में सब बात नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा धीरज रखिए, पीछे चलिएगा, एक एक करके वो आपसे सबसे हम ये लड़के मिला देंगे, आपसे मिला देंगे, आपसे फोटो भी खिंचवा देंगे, और आपको जिनको जो बात करनी होगी आप बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा होने में आपको 3-4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा कम से कम। जो लड़के सही में काम लगे हुए हैं वो कम से कम अपने जीवन का 1 दिन निकाल कर 2 दिन निकाल कर पूरा चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लड़के जो आके यहाँ रहते हैं, उनके खाने रहने की व्यवस्था, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं, रहेंगे तब तो सीखेंगे। तो ये आप पर निर्भर है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, करना चाहते हैं कि नहीं। आप सोचिएगा कि अपने घर में बैठे रहे, प्रशांत किशोर के साथ एक सेल्फी खींच लें, उसके बाद कल विधायक बन जाए, परसों मंत्री बन जाए, बिहार सुधर जाए, आपका करियर हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। आपको 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 3 साल 4 साल मेहनत कीजिएगा तो जहां आप आज हैं इससे बहुत बेहतर स्थिति में जरूर होंगे, इस बात की करीब गारंटी है। बाकी भविष्य के गर्भ में है। जितने लोग